हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार सवाल पूछे गए हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं से रिलेटेड। ध्यान लगा के सब लोग समझेंगे इस बात को, ठीक है। तो आज हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, उनके गुण पढ़ेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होता है। आ रही बात समझ में? पिछले लेक्चर में हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी और किसी चार्ज के कारण उससे r दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाली थी। आ रही याद सबको? हाँ सर, जो लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं क्या करेंगे, क्या करोगे भाई? प्लीज़ जाओ भाई, जल्दी जाओ और जल्दी जाकर पिछला लेक्चर देख लो भाई, देख लो, फ़ायदा होगा। रिक्वेस्ट नहीं कर रहे चलो सर जी, कमाल करते हो, रिक्वेस्ट भी कर रहे हो और आंखें भी दिखा रहे हो। अब वीडियो डिसलाइक कर देंगे। अरे नहीं भाई, ऐसा ना करो, ऐसा जुल्म ना करो। आओ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई? विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करेंगे कि कहीं पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी भाई। अरे बात समझ में? चलो, मान लो ये कोई प्लस चार्ज है, ये कहीं स्थित है। मान लो एक बिंदु चार्ज है, बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज। अब हमें इसका डायरेक्शन पता करना है। सिंपल सा, एकदम सिंपल सा उपाय है। क्या करो, इसके करीब लेकर जाएंगे हम लोग परीक्षण आवेश। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि परीक्षण आवेश एक बहुत ही अल्प आवेश होता है और प्लस चार्ज वाला होता है। मान लो कि यहाँ पर परीक्षण आवेश को लेकर आओगे, मान लो यहाँ पर लेकर आओगे, तो प्लस क्या करेगा? प्लस को देखकर क्या करेगा? जैसा हर एक बार करता है भाई, प्लस को देखते उसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। उसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। ये देखो, ये रहा, मान लो ये रहा एक चार्ज, मान लो ये चार्ज है। यहाँ पर हमने कोई, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। यहाँ पर हमने क्या किया? परीक्षण आवेश लेकर आए। परीक्षण आवेश पर भी क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। तो इसको क्या करेगा? भगाएगा, अपने एरिया में से क्या करेगा? भगाएगा इस तरफ से। तो ये इस तरफ गति करने लगेगा। तो ये हो गया इस बिंदु के लिए डायरेक्शन। अब वही मान लो कि इस बिंदु के लिए पता करना है हमको, इस बिंदु के लिए। तो जैसे इसको लेकर आओगे, उसको किधर भेजेगा? इस तरफ भेजेगा, एकदम ऐसे भेजेगा। ऐसे बल लगाए क्या? ऐसे तिरछा भेजेगा इस तरफ से? नहीं भाई, अरे भाई आवेश इधर है तो बल सोचो कैसे लगाएगा? इस तरफ लगाएगा, यानी इसको इस तरफ भेजेगा। तो समझो कि जिस तरफ वो गति करने लगेगा ना, वही होगा उसका डायरेक्शन उस बिंदु के लिए। सर तब तो अलग अलग बिंदु पर अलग अलग डायरेक्शन होगा। हाँ भाई, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? यानी उसी प्रकार देखा जाए तो इस तरफ ये हो जाएगा डायरेक्शन, यहाँ जो है इधर हो जाएगा, एकदम सीधा सीधा, एकदम सीधा सीधा ऐसे। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में सबको? आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी। इस तरफ ये हो जाएगा, इस तरफ ये हो जाएगा, इस तरफ ये हो जाएगा। ये डायरेक्शन बना रहे हैं। और ये जो रेखाएं दिखा रहे हैं ना, देखो बोले ना, एक साथ दो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, दो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, मजेदार एकदम। विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यहाँ तय हो गई। यहाँ पर क्या होगा? ये। 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 यहाँ पर क्या होगा? ये खटाक। बात समझ में आ रहा है? जिस तरफ वो बल लगाएगा उस पर, तो भाई प्लस है तो प्लस को क्या करेगा? उधर भेजेगा कि भाग भाई इधर से। कहाँ गया हमारे एरिया में? तो क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते, हटाते हैं। आ रही बात समझ में? आ रही होगी। और ये जो हमने ये जो रेखाएं बनाई हुई है, जिस पर यह आवेश गति कर रहा है, ऐसे अनलिमिटेड बना सकते हो, अनलिमिटेड। आ रहा समझ में? मान लो यहाँ पर एक गोली चार्ज, मान लो एकदम गोला है। एक मान लो कि गोली है, गोली, कंचा खेले हो सब लोग? खेले हो? हाँ सर जी, खेले हैं बचपन में। चलो, तो मान लो कि ये क्या है? कंचा है, वो चार्ज है। तो क्या करेगा वो? इस जैसे वो अपने चारों तरफ, इस तरफ भी निकालेगा, मतलब इस तरफ अगर आवेश इस तरफ रखोगे इधर भेजेगा, उसके ऊपर रखोगे इधर भेजेगा, इस तरफ रखो इधर भेजेगा, इस तरफ रखो इधर भेजेगा। यानी इस तरफ से उसमें से बहुत सारे समझो कि ऐसे ऐसे तीर निकल जाएंगे। आ रहा समझ में? जो ये बताएंगे कि अगर हम वहां पे कोई प्लस चार्ज ले जा रहे हैं, छोटा सा अल्प सा, यानी कि Q0, तो वो उस तरफ उसको भेजेगा, उस तरफ उसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। जो डायरेक्शन व्यक्त करेगा, क्या व्यक्त करेगा? सर व्यक्त करेगा। हाँ भाई, क्या दर्शाएगा?
डायरेक्शन, दिशा दर्शाएगा। और ये जो रेखाएं हम बना रहे हैं ये कोई रियल में थोड़े, वो मेरे को दिखेगा थोड़े। जैसे ये चार्ज लिया, मान लो यहाँ पे चार्ज है तो दिखेगा थोड़े कि ये इधर रखा गया, ये इधर रखा गया, इधर रखा गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, समझ में? ये देखो, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, इधर 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 से, आ रहा समझ में? ये दिखेगा नहीं भाई हमको, ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक, हमने काल्पनिक बना लिया है कि अगर हम ऐसे बिंदु आवेश रखेंगे वहाँ पर, बिंदु आवेश अगर हम क्या करते रखते हैं तो जो टेस्ट चार्ज होगा उसको देखकर किस तरफ भागेगा, किस तरफ क्या करेगा, भागेगा। ये तो होगी प्लस की बात, समझ में आ गई सबको। तो ये है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और साथ में विद्युत क्षेत्र की दिशा भी पता चल गई। और प्लस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? प्लस चार्ज के बाहर की ओर, इस तरफ से निकलती है। और उसका डायरेक्शन जो है प्लस चार्ज के बाहर की तरफ होती है, इस तरह। अरे बात समझ में आ रही होगी। माइनस को देख लो, माइनस। अब मान लो कि हमने यहाँ पर कोई प्लस चार्ज रखा, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज यहाँ रख दिया, क्या होगा? प्लस चार्ज को देखते ही माइनस क्या करेगा, क्या करेगा? आकर्षण। याद है सबको? क्योंकि प्लस माइनस में क्या होता है? आकर्षण होता है। उसको बुलाएगा भाई आ हमारी तरफ, इसे क्या करेगा? खींचेगा। तो ये जो है इस तरफ बल लगाएगा, इस तरफ, यानी इस तरफ गति करेगा, तो ये डायरेक्शन हो गया। आ रही बात समझ में? इसको थोड़ा बड़ा बनाने, तो यानी यहाँ पर जो होगा इस तरफ होगा, उसी तरह से इस तरफ होगा, उसी तरह से इस तरफ होगा। फील आ रहा सबको? मज़ा आ रहा है? आज सबको मज़ा आ रहा होगा। ओ सर ये कारण है, वो परीक्षण आवेश बताता है कि डायरेक्शन क्या हो पाएगा। हाँ भाई, और ये जो हमने ये ऐसे बना दिया रेखा काल्पनिक तरीके से, मनगढ़ंत कहानी बना करके अपने मन से, अरे भाई वो दिखेगा थोड़े हमको। तो ये जो काल्पनिक हमने वक्र बनाया हुआ है इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। पर ऐसा नहीं कि विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा ऐसा सीधी सीधी होती है, ऐसा नहीं है। सर कैसे हो सकती है? अभी समझाएंगे तो समझ में आएगा। बस इतना समझो कि विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होता है, पता चल गया सबको। प्लस चार्ज से बाहर की ओर और माइनस चार्ज की ओर होता है। माने प्लस चार्ज से दूर होता है, उसका डायरेक्शन जो इस तरफ होता है, माने उससे दूर भागेगा, उसका डायरेक्शन जो है उससे दूर होगा, यानी कि उससे बाहर होगा। और माइनस की ओर उसके भीतर की तरफ आएगा, डायरेक्शन जो उसके भीतर की तरफ आएगा। आई बात समझ में? आगे होगी। तो डायरेक्शन का झोल क्लियर हो गया। सर झोल, अरे हाँ भाई खेल, झोल जो कह लो। चलो अब आते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। समझो कि आधा कॉन्सेप्ट तो हमने समझा दिया यहीं पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। ये जो हमने लाइन खींचा था ना, वही तो था विद्युत क्षेत्र रेखाएं। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं सर डायरेक्शन बताएगा, हाँ डायरेक्शन बताएगा, पर सीधा होगा तो, पर सीधा होगा तो सर वो उल्टा भी हो सकता है। अरे भाई उल्टा नहीं, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में डायरेक्शन वो नहीं बताएगा। कौन बताएगा? अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा। आओ चेक करते हैं। अब बढ़िया सा टॉपिक समझते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, या इसको एक और नाम से बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं। सर ये क्या है? आओ भाई आओ समझते हैं। जैसे कोई चार्ज है, मान लो कोई चार्ज है, अब उसके करीब अगर हम कोई टेस्ट चार्ज या कोई कह लो कि अल्प धन आवेश, अल्प प्लस चार्ज, छोटा सा प्लस चार्ज, एकदम छोटा सा, अगर उसके करीब लेकर जाएं तो वो जिस तरफ गति करने लगेगा, जिस पथ पर गति करने लगेगा, जिस वक्र पर गति करने लगेगा, उसी वक्र को, उसी रास्ते को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। मजा नहीं आया सर? अरे एक बात में मजा चाहिए तू लोग को। लो भाई लो, ये हो गया प्लस चार्ज। फिर वहीं खेल। यहां मान लो कि अपने परीक्षण चार्ज लेकर आए, नहीं प्लस चार्ज लेकर आए, अल्प सा छोटा सा, जो स्वतंत्र गति करने के लिए, उस पर कोई बल, मतलब स्वतंत्र पूरी तरह से। अरे बात समझ में? तो यहां पर मान लो कि हमने एक अल्प धनावेश लेकर आया, तो जैसे ही धनावेश यहां पर लेकर आएंगे क्या कहानी बनेगी? बताओ क्या कहानी बनेगी? प्लस वाला देखते ही कहेगा अरे कहाँ आया है प्लस चार्ज, भाग इधर से, उसको क्या करेगा? भगाएगा इस तरफ। तो ये जो ऐसे चला विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। अगर यहाँ होगा तो उसको इस तरफ भगाएगा। आ रही बात समझ में? इसके बीच में भी बहुत सारे होंगे। फील आ रहा आपको? रुको,
ये देखो ये प्लस चार्ज है। अगर मान लो यहाँ पर होगा तो इस तरफ होगा। अगर मान लो यहाँ पर होगा तो इस तरफ होगा। अगर मान लो यहाँ पर होगा तो इस तरफ होगा। अगर इस वाले पर लेकर आओगे तो क्या होगा, इस तरफ भेजेगा कि इधर भाग। अगर यहाँ लेकर आओगे तो इस तरफ भेजेगा, इधर भाग। और ये जो हम उसके चलने का रास्ता बता रहे हैं, चलने का रास्ता, वो किस रास्ते पर जाएगा, यहाँ पर लेकर आओगे उस तरफ भाग जाएगा, यहाँ पर लेकर आओगे इस तरफ भागेगा, यहाँ पर लेकर आओगे इस तरफ भागेगा। इसके बीच में जो गैप हैं वो सभी जगहों पर पूरे ऐसे देखो। ये तो क्या है, ये तो बोर्ड पे है ना, 2D में है, 3D में समझो इस बात को। भाई मान लो यहाँ पर ये मान लो ये चार्ज है, मान लो ये चार्ज है, तो क्या होगा, ये यहाँ पर लेकर आओगे इधर भागेगा, यहाँ पर लेकर आओगे इधर भागेगा, यहाँ पर लेकर आओगे इधर भागेगा, यहाँ पर लेकर इधर 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 इधर, यहाँ लेकर इधर 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 लेके जाओगे इधर इधर इधर। आ रहा समझ में, एकदम चारों तरफ आ रही बात समझ में। अब एक चीज ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है ना, ऐसे नहीं कि जैसे यहाँ पर मान लो एक सोचो, एक काल्पनिक तरीके से सोचो। मान लो कि हमने कोई चार्ज यहाँ पर मान लो कौन चार्ज है और हमने इसको यहाँ लेकर आया, देखो यहाँ पे दिख रहा है सबको, यहाँ लेकर आया, तो क्या होगा, ये ऐसे गति करेगा, नहीं ऐसे भेजेगा उसको। यहाँ लेकर आओगे तो ऐसे भेजेगा, नहीं, उसको जो है अपने सतह के वो एकदम सामने भेजेगा। सामने मतलब बोले तो एकदम लंबवत। ये बोर्ड दिख रहा है, हाँ सर जी दिख रहा है, उसी को तो देख रहे हैं कई दिनों से हम लोग। हाँ दिख रहा होगा सबको। देखो मान लो कि ये पूरा बोर्ड जो है आवेश है। अब मान लो कि यहाँ पर हम अगर लेकर आएंगे कोई आवेश प्लस चार्ज, और ये भी प्लस चार्ज है, ये बोर्ड भी क्या है, प्लस चार्ज है, तो क्या करेगा, इसको कहेगा कि इधर जाओ। नहीं सर जी, उधर नहीं भेजेगा, वो एकदम जैसे ही लेकर आएंगे इस तरफ लेकर भागेगा, इस तरफ इसको क्या करेगा, भगाएगा। तो ये जो है इस तरह से क्या, एकदम सीधे, मतलब लंबवत। आई बात समझ में। यानी कि सर कोई चार्ज होता है, अगर कोई आवेश है तो उसकी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो उसके लंबवत निकलती है। क्या निकलती है, लंबवत निकलती, ऐसे निकलेगी, एकदम ऐसे निकलेगी। भले जाके ऐसे बैंड हो जाए बाद में, लेकिन निकलेगी एकदम लंबवत। ऐसे नहीं होगा कि यहाँ से ऐसे निकल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ से ऐसे निकल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ से ऐसे निकल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मार्कर मान लो आवेश है, तो इस वाले हिस्से से कैसे निकलेगा, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आप लोगों को काला सा, ये दिख रहा है, इससे जो रेखाएं निकलेगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वो ऐसे होगी। भले ही बाद में जाकर वो वक्र बन जाए, बेंड हो जाए। ओ सर जी, आ रही बात समझ में। यानी सतह के लंबवत होती है, सतह के एकदम क्या होगी, लंबवत होगी। चलो फील आ गया। तो इसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और भी समझो, माइनस के लिए तो सब लोग समझ ही गए होंगे कि अगर माइनस को रखेंगे तो क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो अब मान लो कि कण, जैसे यहाँ पर कण बोल रहे, सॉरी, यहाँ पर मान लो हमने क्या कर दिया, परीक्षण चार्ज रख दिया, यानी प्लस चार्ज रख दिया, तो क्या करेगा, ये माइनस उसको क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। तो इस रास्ते से खींचेगा, तो ये जो रास्ता है जिस पथ पर ये चला हुआ है, ये जो रास्ता है क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। इस तरह से इधर होगा तो इस तरफ, इधर होगा तो इस तरफ, इधर इस तरफ। हाँ ये देखो, ये लंबवत नहीं हुआ, थोड़ा ठीक से बनाओगे आप लोग, ये इस तरफ, हाँ अब बढ़िया हो गया। ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये आई बात समझ में, इस तरफ का होगा। और भी समझो आप लोग। अब मान लो कि एक यहाँ प्लस चार्ज है, उसी के बगल में मान लो एक माइनस चार्ज है। एकदम ध्यान लगाए रखना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समझा रहे हैं। अब मान लो यहाँ पर हम कोई प्लस चार्ज लेकर आते हैं, तो क्या होगा, अब दो काम होंगे यहाँ पर सर, दो काम होंगे, क्योंकि एक आवेश ये है, एक आवेश ये है। अपने प्रभाव के कारण प्लस चार्ज को, क्योंकि हम हमेशा प्लस को ही ले जाएंगे और इसी से सारा हमें पता करना। आ रहा समझ में सबको। हाँ, तो यहाँ मान लो कि हम अगर प्लस लेकर जाएंगे तो क्या करेगा, इसको हटाएगा, ऐसे हटाएगा तो ऐसे, लेकिन ये हटाएगा ऐसे, पर ये उसे क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। तो मान लो कि यहाँ पर लेकर आए, तो ये इसको भेजा इस तरफ और ये इसको खींच रहा है इस तरफ। तो इस कारणवश ये जो डायरेक्शन बनेगा, ये जो गति करेगा इस तरह से, यहाँ लेकर आएंगे तो ये इधर आगे भेजेगा, लेकिन वो घसकाते जाएगा। यानी इसको चाहेगा इधर भेजे और ये इसको इधर नमाते जाएगा। यानी कुल मिला के कहें तो ये डायरेक्शन हो जाएगा। हाँ सर जी, ये इसको भेजेगा आगे, पर ये उसे अपनी तरफ खींचेगा। अगर यहाँ होगा तो ये भेजेगा उसको इस तरफ, लेकिन ये अपनी तरफ खींचेगा। यानी इस तरह से ये हो जाएगा। असर अगर बीचों बीच में एकदम रख दे तो बीचों बीच में एकदम रख दोगे तो ये इधर भेजेगा, वो उधर खींचेगा, यानी एकदम सीधा रेखा बन जाएगा। हाँ सर, अगर मान लो यहाँ रखोगे तो क्या करेगा, यहाँ रखोगे तो ये तो भेजेगा इधर, लेकिन ये अपने गुण के कार्य से को क्या करेगा, खींचेगा। यानी अब बनेगा
कुछ इस तरह का। उसके बाद यहाँ पे रखोगे तो ये भेजेगा इधर, लेकिन वो खींचेगा तो इस तरह का बन जाएगा उसका पथ। और ये जो हम बना रहे हैं ना, ये जो हम बना रहे हैं, ये इस तरफ इधर से आके, ये मान लो इस तरफ इधर से आके, सॉरी गलत हो गया, हाँ यहाँ से ये हो गया इस तरफ, और ये वाला इधर जाके। आ रही बात समझ में? ये जगह नहीं है, इधर कर लो, इधर कर लो, लोग कर देते हैं पूरा, ये हो गया। आई बात समझ में? तो ये हो गया इस तरह का। आ रही बात समझ में? आ रही होगी। अब समझो, अगर मान लो कहाँ कर दे, यहाँ कर देते हैं। अगर मान लो ये प्लस चार्ज है, अब दूसरा भी प्लस रख दिया तो हमने, अब कहानी क्या बनेगी? अब देखो कहानी क्या बनेगी। यहाँ पर चार्ज रखो कोई, मान लो यहाँ पर रखो, यहाँ रखो कोई, यहाँ पर प्लस चार्ज रखोगे, ये इसको इस तरफ गति करेगा, लेकिन ये प्लस चार्ज चुपचाप थोड़े रहेगा। ये क्या करेगा? ये इस तरफ करेगा और ये भी इसको इस तरफ भेजेगा कि भाग भाई हमारी तरफ मत आना, यानी ये इसको इस तरफ ढकेलेगा और ये इसको इस तरफ ढकेलेगा। और इस तरह ये जो हमारा आवेश है यहाँ पर अगर हम रख रहे हैं, माने कि जो प्लस चार्ज है वो क्या हो जाएगा? इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ मुड़ेगा, क्योंकि ये इधर भेजेगा वो उसको और मुड़ाएगा, ये इधर भेजेगा उसको मुड़ेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मुड़ते जाएगा, क्योंकि कुछ बल ये लगाएगा। इस तरह से होगा। अरे बस इसका भी वही हाल होगा। इसमें रखेंगे तो इस तरह से जाएगा, यहाँ रखेंगे इस तरह से जाएगा, यहाँ रखेंगे तो इस तरह से जाएगा। अरे बस समझ में? यहाँ से इस तरह से भागेगा, फिर इस तरह से भागेगा, इस तरह से, क्योंकि कुछ बल जो है वो भी लगाएगा। अरे बात समझ में? इस तरह का होगा। यहाँ जो है इस तरह का होगा, इस तरह का, इधर की ओर इस तरफ भागेगा, इस तरफ भागेगा, इस तरफ भागेगा, इस तरफ भागेगा। अरे बात समझ में? इस तरह का होगा। अब मान लो एक समय के लिए ध्यान देना आप लोग, मान लो ये इन दोनों के बिंदु को एकदम मैंने मध्य बिंदु कैसे मिला दो, एकदम बीचों बीच में अक्ष बना दो। अब सोचो एकदम बीचों बीच में अगर मान लो हम कोनो आवेश रखते, बहुत बढ़िया टॉपिक, अगर बीचों बीच में रख दे तो क्या कहानी बनेगी? बीचों बीच में रखते और मान के चलो कि दोनों का चार्ज एकदम सेम है, सेम टू सेम है। तो अगर मान लो इसका भी चार्ज उतना ही है, तो इस पॉइंट पर इसके लिए जो दूरी है, इस पॉइंट पर इसके लिए भी उतनी ही दूरी होगी, क्योंकि बीचों बीच में रखा है। तो जितना बल ये लगाएगा उतना ही बल ये लगाएगा। ये क्या करेगा? उसको उधर फेंकेगा, मतलब उधर भेजेगा, ये इसको उधर भेजेगा। और एक का डायरेक्शन ये, एक का डायरेक्शन ये, एकदम विपरीत। ये इधर से उतने ही बल से फेंक रहा है, ये उतना ही से बल से उसको क्या कर रहा है? भेज रहा है। तो कण बेचारा क्या करेगा? कहीं नहीं जा पाएगा। आर समझ में? यानी इस सिचुएशन में जो हमारा परीक्षण आवेश है कहीं गति नहीं कर पाता है, और इसको बोलते हैं उदासीन बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? उदासीन बिंदु। लिख दे किधर हो? हाँ सर जी लिख दीजिए। इसको बोलेंगे किधर आ जाए भाई, चलो ऊपर आ जाते। ये इसको बोलेंगे उदासीन बिंदु। उस बिंदु पर हमारा जो प्लस चार्ज है, जिसको हम गति करा के ये काल्पनिक वक्र बना रहे हैं, किधरों गति नहीं करेगा। इसको बोलते हैं उदासीन बिंदु। आ रही बात समझ में? माइनस के साथ भी यही कहानी होगी। और कई बार क्या होता है, कई बार जैसे मान लो ये देखो, ये मान लो कोई प्लेट है और इस पर मान लो प्लस चार्ज है, ठीक है। ये मान लो एक दूसरा प्लेट है, इस पर मान लो क्या है? माइनस, ऐसे चार्ज है। तो क्या होगा? प्लस यहाँ अगर हम कर रखेंगे तो कण किधर भागेगा? प्लस अगर हम रखेंगे, अरे आवेश रखेंगे, कण मतलब फिर यार आपको आवेश रखोगे, कण बोल दे रहे तो दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। वो जो कण है माने आवेशित है, ठीक है। कण जो क्या है? आवेशित है, बहुत ही अल्प आवेश है। तो मान लो यहाँ पर अगर रखोगे आप तो किस तरफ भागेगा? प्लस को देखकर भाग के माइनस की तरफ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा छत्ररेखा, फिर ये हो जाएगा, 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 ये हो जाएगा। तो ये जो समानांतर रेखाएं और बराबर दूरी पर होती हैं, ये समानांतर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं और बराबर दूरी पर होती है, ये बताती हैं समरूप विद्युत क्षेत्र। यानी कि रेखाएं हमारी ऐसी भी हो सकती हैं, जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो ऐसे भी हो सकती हैं। आ रही बात समझ में? इस तरह की भी हो सकती है, इस तरह की भी हो सकती है, इस तरह की हो सकती है। अकेला है तो ऐसा होगा, ठीक है, और डबल है तो इस तरह का या इस तरह का होगा, और समानांतर भी हो सकती है।
फील आ गया सबको। अब डिफिनेशन पे आते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक वक्र है, ध्यान से सुनो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक वक्र है जो किसी विद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी अल्प यानी कि एकांक धन आवेश को रखते हैं तो गति करता है। जिस पथ पे वो गति करेगा, आ रहा समझ में? यानी देखो लिखेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक वक्र या पथ कह लो, ठीक है, रास्ता कह लो। देखो ये ऐसे गति करता, ये ऐसे, अब इसके बीच में बहुत सारे ये बहुत सारे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। पर ये काल्पनिक है, याद रखिएगा, केवल कल्पना की गई है इसकी, ठीक है। तो लिखेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक वक्र, किसी विद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक वक्र जिस पर कोई एकांक धन आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। आई बात समझ में? फील तो आ गया है सबको, बिल्कुल आया होगा, मज़ा भी आया होगा, बस ध्यान लगा के समझते रहो, ठीक है। कि यहाँ पर कोई चार्ज अकेला है तो हम एक चार्ज लेके गए परीक्षण, ये जिस तरफ गति करने लगे, यहाँ लेके इधर गया, यहाँ लेके इधर गया, यहाँ लेके गया इधर, लंबवत जाएगा, याद रखिएगा लंबवत जाएगा। तो ये जो अनेक ये उसके गति का जो पथ बन रहा है, जो रास्ता बन रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी। 2 चार्ज आ गए, 3 चार्ज आ गए, 4 चार्ज आ गए, तो जिस जिस रास्ते से ऐसे क्या करेगा, सबसे प्रभावित होकर गति करेगा, वो जो रास्ता होगा, वो जो काल्पनिक वक्र होगा, वो होगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। चलो तो जल्दी से ये नोट कर लो, ये फिगर भी नोट कर लो, सब लोग समझ में आ गया होगा सब लोग। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, वीडियो पॉज करो, नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट लो और बैठ करके बाद में नोट करते रहना, क्योंकि अब हम लोग समझने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सारा टॉपिक तो इंपॉर्टेंट ही होता है, अरे भाई अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। हो गया? चलो नोट कर लिया सब लोग, मिटा दे से। चलो चलो भाई आगे समझते हैं। बोर्ड एकदम गंदा हो गया है, ये देखो काला काला सा एकदम। चलो तो कल इसको हम साफ सफाई करेंगे, यानी सफाई अभियान चलाएंगे। चलो अब हम क्या समझने वाले हैं? अब समझने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण या विद्युत बल रेखाओं के गुण कह लीजिए। इनके कुछ गुण हैं जो साफ साफ नजर आएगी आप लोगों को, ठीक है। गला का क्या हो गया भाई? चलो गला ये हो गया। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या गुण हैं? देखो जैसे देखो आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से निकल रही हैं और माइनस पे जाके क्या हो जा रही है? समाप्त हो जा रही हैं। यहाँ देखो ये प्लस से निकली गई, अगर यहाँ होगा तो ये इस तरह से खींचेगा उसको, इस तरह से, अगर यहाँ होगी तो इस तरह से, यहाँ होगी तो दूर हो गया ज़्यादा, इस तरह से, और इस तरह से ये जो है काल्पनिक का बनेगा, वक्र बनेगा, जिसको हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। पर हम लोग क्या समझ रहे हैं? गुण समझ रहे हैं, समझोगे आप लोग। तो ये जो काल्पनिक वक्र बन रहा है उसको गौर से देखो सब लोग, क्या हो रहा है इसके साथ? क्या हो गया भाई आवाज़ को? हाँ चलो ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया भाई, लग रहा है। यहाँ देखो ये जो, अगर मान लो कि हम आवेश को यहाँ रख दें तो ये किस तरह गति करेगा? प्लस को छोड़ के भागेगा,
क्योंकि प्लस प्लस में रिपेल होता है, और ये इसको इस तरह से। तो यानी यहाँ से दिख रहा है साफ साफ कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो प्लस से निकलकर माइनस में जा रही हैं, यानी प्लस से निकलती है और माइनस में समा जाती हैं, प्लस से निकलती है माइनस में समा जाती हैं, प्लस से निकलती हैं माइनस में समा जाती हैं, प्लस से निकलती है माइनस में समा जाती है। सर कितनी बार बोलिएगा? बस समझ में आ गया? आ गया। तो पहला गुण क्या है? पहला गुण ये है कि ये मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। जैसा कि सब लोग देख रहे हैं, धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। पहला गुण ये हो गया। आई बात समझ में? बिल्कुल आ रही होगी। दूसरा गुण ये है इन लोग का विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो आवेशित सतह, जो भी आवेश है उसके सतह के लंबवत होगी, एकदम वहां से लंबवत निकलेगी। भले जाके बाद में वो बैंड हो गई दूसरे आवेश के कारण, लेकिन निकलेगी एकदम लंबवत ही। वहां से क्या करेगी? लंबवत निकलेगी। आ रही बात समझ में? चलो आ रही होगी। यानी हम लिखेंगे कि ये मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये आवेशित सतह या आवेश भी कह सकते हैं, आवेशित सतह के लंबवत होती हैं। ये आवेशित सतह के, ये कौन सा लंबवत है सर जी? लो भाई, लंबवत होती है। आई बात समझ में सबको? आ गई सर। तीसरी बात ये है कि अगर बताओ कि ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी वो तो पहले इधर सीधा रखोगे तो सीधे चली जाएगी भाई। ये सीधा एकदम यहाँ रखोगे तो ये इस तरफ भेजेगा, लेकिन ये खींचेगा और इसके कारण ये ऐसे बेंड होगी इस तरह से। अब मान लो कि अगर हम डायरेक्शन पूछें किसी एक बिंदु पर मान लो हम डायरेक्शन पूछ दें, किसी एक बिंदु पर अगर मान लो डायरेक्शन पूछ दें, मान लो इस बिंदु पर पूछ दे डायरेक्शन, इस बिंदु पर क्या होगा? तो किसी भी, देखो इसमें बहुत सारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये तो दिखाने के लिए किए हम, वो काल्पनिक है, अनलिमिटेड। तो मान लो कि यहां पर हमें इस बिंदु पर इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं का डायरेक्शन चाहिए, तो क्या होगा? जहां पर चाहिए, ये चूंकि वक्र है तो वहां क्या करो? स्पर्श रेखा खींचो। और वो जो स्पर्श रेखा समझ में आता होगा सबको, छू कर जाने वाला रेखा। तो ये जो है इसका मान लो किस तरह से स्पर्श रेखा खींचो, तो ये जो स्पर्श रेखा यहाँ पर है तो इस बिंदु का डायरेक्शन ये है। और वही मान लो इस बिंदु का पूछे तो यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचो, ये खींचोगे छू कर जाने वाला, ऐसा कि छू कर जाए उसको तो ये होगा डायरेक्शन। इस बिंदु पर इस तरफ डायरेक्शन होगा। मान लो कि इस बिंदु पर चेक करना है तो इस बिंदु पर खींचो तो स्पर्श रेखा कुछ इस तरह का हो जाएगा, तो ये होगा इसका डायरेक्शन। अगर मान लो इस बिंदु पर चाहिए हमें तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचो तो कुछ इस तरह का होगा, तो ये हो गया डायरेक्शन। आई बात समझ में? यानी कि किसी भी बिंदु पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र क्या चाहिए, दिशा चाहिए, तो उस क्षेत्र रेखा पर हमें क्या करना होगा? स्पर्श रेखा खींचना होगा। और वो जो स्पर्श रेखा है वो क्या बताएगा? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो क्या लिख सकते हैं हम कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र, स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र
की दिशा को व्यक्त करती हैं। आई बात समझ में सबको? यानी जिस बिंदु पर आपको डायरेक्शन चाहिए वहां क्या कर दो, स्पर्श रेखा खींच दो, वहां स्पर्श रेखा खींच दो, डायरेक्शन मिल गया। ये इनका गुण है, चौथा गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं बोर्ड में। ये चौथा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, चौथा गुण ये कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। सर मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं, कभी नहीं काटेगी, अनलिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है, पर ऐसी है, ऐसे पैटर्न पे है कि कभी एक दूसरे को काट ही नहीं सकती है वो। इस पॉइंट पर आपने वैसे रखा, उसका जो पथ का दिशा होगा, अब उस पथ को कहीं रख लो, नहीं कटने वाला है। फिलहाल आप इस बात का आओ समझते हैं, ऐसा क्यों होगा। आओ, ये मान लो प्लस है, ये मान लो माइनस है, मान लो कि यहाँ से ऐसे निकला कोई, मान लो ये हो गया, और मान लो यहाँ से कोई ऐसे निकला, और मान लो इस तरफ से कोई ऐसे आया और इस तरफ से चला गया, मान के चलो ऐसा हो जाए तो, मान के चलो, छोड़ इस बात को, मान लो ये एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और ये एक दूसरा है, मान लो। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया, काट दिया। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है तो हमको पता है, पर अब इसका क्या प्रमाण है, क्या प्रमाण है भाई, कैसे मान ले कि पॉसिबल नहीं? आओ चेक करते हैं। ये देखो, ये है इसका कटान बिंदु। अब एक काम करो, आपको पता है कि इस बिंदु पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए तो क्या करना होगा? सर स्पर्श रेखा खींचना होगा। खींचो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा। तो इस वक्र के कारण, ये जो ऊपर वाला वक्र है, इस वक्र के कारण स्पर्श रेखा कैसा होगा? इस वक्र के कारण स्पर्श रेखा कैसा होगा? कुछ इस तरह का, और डायरेक्शन बता रहा है कि ये होगा। इस बिंदु पर ये वक्र कह रहा है कि डायरेक्शन ये होगा। आओ, अब इस वक्र के कारण खींचो तो स्पर्श रेखा, तो इस वक्र के कारण अगर स्पर्श रेखा खींचोगे तो कुछ इस प्रकार का होगा, और ये वक्र कह रहा है कि डायरेक्शन ये होगा। एक ही बिंदु पर डबल डायरेक्शन कैसे हो सकता है? आ रही बात समझ में? देखो, एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर भाई दो दिशा कैसे हो सकता है? हर एक बिंदु पर एक ही दिशा होता है। तो अगर ये काटेगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि फिजिक्स में संभव नहीं है। अरे भाई, फिजिक्स बुरा मान जाएगा, वो कहेगा एक बिंदु पर दो डायरेक्शन कैसे हो गया भाई, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए याद रखना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती है? यहाँ प्रमाण है। आई बात समझ में? हाँ, इसका कारण भी हम लोग लिखेंगे, सवाल पूछे जाते एग्जाम में, और उसको क्वेश्चन के माध्यम से ही कर लेंगे हम लोग। लेकिन अभी गुण पढ़ रहे हैं, सो गुण पे ही हम लोग ध्यान दें। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अरे बात समझ में? चलो, हाँ, पांचवा गुण क्या लिख सकते हैं हम लोग? चेक करो आप लोग, यहाँ देखो सब लोग। देखो प्लस है और ये मान लो माइनस है। अब अगर मान लो कि यहाँ से आवेश ये निकल रहा है तो इस तरह गया, फिर इस तरफ, शिट ये हो गया इस तरह, यहाँ से निकलेगा इस तरफ, फिर यहाँ से निकलेगा इस तरफ, ऐसा जाएगा। देखो जैसे जैसे क्या होता है कि जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती है ना, ये जैसे जैसे दूरी बढ़ती है मैंने इधर, ये जो होता है फैलते जाता है, ऐसे ऐसे फैलते जाएगा, ऐसे क्या करते जाएगा, फैलते जाएगा। तो सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये जो है आवेशों के समीप ध्यान दीजिएगा, आवेशों के समीप जो होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनी होती है, यानी कि सॉरी धनी नहीं, घनी होती है। क्या होती है? घनी होती है। आर समझ में? घनी होती है मैंने घन होगी, वहां पर क्या होगी? घन होगी। और अगर जैसे जैसे दूर जाएगी वैसे वैसे क्या हो जाएगी? फैलते जाएगी ज़्यादा। देखो ये देखो ऐसा, ये देखो ऐसा। तो यहाँ पर देखो बहुत ही धनी, क्योंकि ये बार बार धनी बोल दे रहे सर जी, अरे घनी, यहाँ पर क्या हुई है? घनी। चलो आओ समझते हैं। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं
क्षेत्र रेखाएं आवेशों के समीप घनी होती हैं। हाँ, घन होगी एकदम, और दूर जाके एकदम दूर दूर हो जाएगी। मैंने जैसे दूर जाएगा उससे दूर, तो वो दूर दूर नजर आएगी, और आवेश के समय एकदम घन नजर आएगी। ठीक है, चलो छठा समझ लो। फील आ रहा सबको? यदि विद्युत क्षेत्र समरूप है, यदि विद्युत क्षेत्र क्या है? समरूप है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा आपको बताए थे एकदम समानांतर होती हैं और बराबर दूरी पर होती है। समानांतर होगी और एकदम बराबर दूरी पर, हर एक जगह दूरी का होगा समान होगा, हर एक जगह एकदम बराबर दूरी पर होगी। आ रही बात समझ में? आ रही होगी। यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह पर यूज करेंगे हम लोग। लिखेंगे समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र में ये रेखाएं समांतर एवं बराबर दूरी पर होती हैं। आ गई बात समझ में? आ गई। तो ये 6 इसके गुण है, बहुत ही बढ़िया से, जो कि सबको समझ में आया होगा, फील भी आया होगा, मज़ा भी आया होगा। हाँ चलो, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के एक क्वेश्चन करते हैं जो पूछा जाता है बोर्ड में कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, चलो मिटा दे। हाँ सर जी मिटा दीजिए। ले लिए भाई, ले लिए, लो। चलो, एकदम बोर्ड पूरा काला काला सा हो गया है, और हाथ भी पूरा। चलो कोई बात नहीं, ये लास्ट पॉइंट है इस लेक्चर का। क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देगा एग्जाम में कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती क्यों? इसका कारण पूछ दिया कि प्रतिच्छेद नहीं करती है क्यों। सिंपल सा कारण भाई, अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे तो कटान बिंदु पर ये जो वक्र है वो कहेगा कि देख भाई इस बिंदु पर डायरेक्शन ये होगा, और ये जो वक्र है ये कहेगा कि इस बिंदु पर डायरेक्शन ये है, और फिजिक्स कहेगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये क्या कहेगा कि ये डायरेक्शन होगा, ये क्या कहेगा ये डायरेक्शन होगा, और दोनों को काटते हुए, दोनों को डांट सुनाते हुए फिजिक्स कहेगा चुप, ना ये होगा ना ये होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के डबल डायरेक्शन नहीं हो सकते हैं, केवल एक ही डायरेक्शन हो सकता है, केवल एक ही दिशा हो सकता है। आई बात समझ में? आई बात? हाँ सर जी आई। चलो तो क्या होगा, लिखेंगे आंसर में, लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, मान लो प्रतिच्छेद करें, तो कटान बिंदु पर, यानी जहां पर ये काट रहे हैं एक दूसरे को, कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव
नहीं है। आ रही समझ में सबको? अतः स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती या नहीं कर सकती। आई बात समझ में? क्योंकि अगर ऐसा करती हैं तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो कि संभव ही नहीं है, फिजिक्स में ये संभव ही नहीं है। आई बात समझ में सबको? तो चलो जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लो और घर पे पढ़ाई करते रहो। आ रही बात समझ में? अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस वीडियो को बार बार देखो, उस टॉपिक को बार बार कोशिश करो, क्योंकि अगर कोशिश बार बार करोगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में? और यदि बेसिक में प्रॉब्लम हो रहे हैं तो कितनी बार बताएं भाई कि बेसिक के वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करेंगे हम, जल्द से जल्द। टेंशन ना लो और एकदम बिंदास होकर पढ़ो। चुपचाप स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? चलो चलते हैं हम अब।